अगर आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आपका लेवल्स नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है। वो रीजन पता है क्या है? वो रीजन तो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो पिछले कुछ दिनों से ना मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ, सर मेरा 8 महीना हो गया, सर मेरा 1 साल हो गया, बट सर मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं, मेरे साथ कोई जुड़ ही नहीं रहा, सर मेरा टीम नहीं बन रहा, मेरा लेवल्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ना मैसेजेस आ रहा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर आपकी टीम नहीं बन रही है। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो आई एम 100% श्योर बहुत जल्दी आपके साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे और आपकी टीम भी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा बिना स्किप किए। 1 सेकंड का भी पार्ट ना आप इस वीडियो का मिस मत करना, क्योंकि एक एक पार्ट इस वीडियो का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके पास मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ना अपने माइंड से कुछ मिथ को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के माइंड में ना कुछ गलत धारणाएं बैठी हुई है। ठीक है, वो मिथ क्या है, वो गलत धारणाएं क्या है, इस चीज को आप समझो। देखो, अगर आपका टीम नहीं बन रहा है, ठीक है, या फिर आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका पे आउट नहीं बन रहा है, या फिर आपका लेवल्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी गलत है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी अपलाइन गलत है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग सिस्टम गलत है। अगर ऐसा होता ना तो आज के टाइम पे किसी के साथ कोई भी पर्सन ज्वाइन नहीं करता। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे आपने ज्वाइन किया था ना, उसी टाइम पे बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज ने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, और उसमें से ही बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज के साथ ना बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर रहे होंगे, उसकी टीम भी बन रही होगी, आज वो लेवल्स भी क्वालिफाई कर चुका होगा, आज वो अच्छा खासा पे आउट भी कमा रहा होगा, राइट। लेकिन अगर आपकी टीम नहीं बन रही है, लेकिन आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है। अगर आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आपका लेवल्स नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है। वो रीजन पता है क्या है? वो रीजन सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। आप इस चीज को जितना जल्दी समझ जाओगे ना, उतना बढ़िया होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इस चीज को आप एक्सेप्ट करो कि अगर आज आपकी टीम नहीं बन रही है या फिर आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है और किसी की भी गलती नहीं है। इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, बट बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, जब उनका काम नहीं होता है या फिर कुछ महीने बीत जाते हैं, उनकी कोई टीम नहीं बनती, उनके साथ जब कोई ज्वाइन नहीं करता, उनका जब लेवल्स क्वालिफाई नहीं होता ना, तो वो खुद को ब्लेम ना करके वो कंपनी को ब्लेम करता है, वो अपने अपलाइन को ब्लेम करता है, या फिर हमारी ट्रेनिंग सिस्टम को ब्लेम करता है। हाँ, मैं कुछ % मानता हूं कि कुछ लोगों के जो अपलाइन होते हैं वो अपने डाउनलाइन को सपोर्ट नहीं करते हैं ज्वाइन कराने के बाद, या फिर आप जहां पे काम कर रहे हो सकता है कि वहां का ट्रेनिंग सिस्टम भी स्ट्रांग ना हो सकता है ऐसा। ठीक है, कुछ % में मानता हूं, बट ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं ना जिनको अपलाइन का सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है, वहां की ट्रेनिंग सिस्टम भी बहुत अच्छी होती है, फिर भी उनकी टीम नहीं बनती है, फिर भी उन लोगों के साथ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, उनका लेवल्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान होता है, और वो इंसान आप खुद हो और कोई भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? वो आप सिर्फ और सिर्फ खुद हो और कोई भी नहीं है। इस चीज को आप एक्सेप्ट करो। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं या फिर लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, तो इसके पीछे का रीजन सिर्फ आप क्यों हो, अभी मैं आपको रीजन बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझो। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में ना 2 बातें बोली जाती हैं, दैट पीपल डोंट ज्वाइन द कंपनी, पीपल ज्वाइन यू। पीपल डोंट ज्वाइन द कंपनी, पीपल ज्वाइन यू ओनली। पीपल डोंट बाय द प्रोडक्ट्स, पीपल बाय यू ओनली। मेरी बात समझ आई? इन दोनों लाइनों का मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी कोई नया इंसान आता है ना, तो वो कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है। वो कभी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता, वो आपको खरीदता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, आप कंपनी के प्रोडक्ट्स हो। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर अपने ऊपर क्या काम करें, तो अपने ऊपर काम करने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी नॉलेज। क्या लेना पड़ेगा? नॉलेज। अब देखो, नॉलेज क्या क्या लेना है ये भी बता देता हूं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में 2 तरह का नॉलेज लेना होता है। ठीक है, सबसे पहले नॉलेज होता है जिसे हम बोलते हैं बेसिक नॉलेज, ठीक है, और दूसरा कौन सा नॉलेज होता है? स्किल नॉलेज। ये दोनों तरह की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, ये दोनों तरह के नॉलेज में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता है कि बेसिक नॉलेज में क्या क्या नॉलेज लेना होता है, स्किल नॉलेज में कौन कौन सी नॉलेज लेनी होती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बेसिक नॉलेज का प्लेलिस्ट और स्किल नॉलेज का प्लेलिस्ट दोनों का मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हो गई कि आपको बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, आपको अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने पर्सनालिटी को बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड तीसरी चीज, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको ये 3 चीजें बताई हैं,
जो कि आपको अपने ऊपर करना है। सबसे पहले आपको नॉलेज लेनी है, दूसरी चीज़ आपको अपने पर्सनालिटी पे काम करना है, एंड तीसरी चीज़ आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने ये 3 चीज़ें क्यों बताई हैं, ध्यान से समझो। देखो जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं ना, तो उस टाइम पे ना हमारे पास कोई भी पे आउट नहीं होता कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को दिखा सकें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी प्रोस्पेक्ट को अपना पे आउट दिखाते हैं तो वो ज्वाइन कर सकता है और ज्वाइन नहीं भी कर सकता है, समझ रहे हो। तो हमारे पास शुरुआत में ना कोई भी पे आउट नहीं होता दिखाने के लिए कि हम उसको दिखाकर प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवा लें अपने साथ। ठीक है, तो उस टाइम पे ना यही 3 चीज काम आती है मेरे भाई मेरे बहन, इस चीज को आप ध्यान से समझो। अगर आपके पास पे आउट नहीं है ना, तो आप ये 3 चीजों को दिखाकर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करा सकते हो। ठीक है, देखो कोई भी प्रोस्पेक्ट ना 2 चीजें देखकर ज्वाइन करता है। सबसे पहली चीज तो आपका पे आउट, और दूसरी आपकी नॉलेज, पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इन 3 चीजों के ऊपर काम करना है। क्योंकि अभी अगर आप नए नए इस बिजनेस में आए हो ना, तो सबसे पहली चीज आपको इन 3 चीजों के ऊपर काम करना है, क्योंकि लोग इन्हीं 3 चीजों को देखकर आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और अगर आपका 6 महीने हो गया है, या फिर 1 साल हो गया, या फिर 8 महीने हो गया, और आपकी कोई भी टीम नहीं बनी, कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, तो आप चेक करो कि जब आपने ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने के बाद क्या आपने ये 3 चीजों के ऊपर आपने काम किया था? क्या आपने नॉलेज लिया था? क्या आपने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया था? क्या आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया था? तो आपको पता लगेगा कि इसका आंसर बिल्कुल नो है, आपने इसके ऊपर काम नहीं किया था। क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने के बाद आपका फोकस नॉलेज लेने पे नहीं था, ना ही आपका फोकस अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने पे था, और ना ही आपका फोकस कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने पे था। आपका फोकस सिर्फ एक चीज पे था कि जो मैंने पैसे लगाए हैं, जिस पैसे से मैंने प्रोडक्ट्स खरीदा है, वो पैसा मेरा रिकवर हो जाए, बस। ज्यादातर लोगों का माइंडसेट यही होता है ज्वाइन करने के बाद कि मेरा पैसा किसी तरीके से रिकवर हो जाए। यार मुझे आप एक चीज़ बताओ, जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था आज से 6 महीने पहले, या फिर आज से 1 साल पहले, तो क्या आपका मकसद सिर्फ इतना सा था कि जो मैंने पैसे लगाए वो सिर्फ रिकवर हो जाए? या फिर आपका मकसद ये था कि मेरा जो अभी करंट सिचुएशन है, जो मेरा खराब सिचुएशन है, उसको चेंज करना है, या फिर ज़्यादा पैसा कमाना है, या फिर अपने सपनों को पूरा करना है? आपका मकसद क्या था? आपका मकसद तो यही था ना कि मुझे अपना सिचुएशन चेंज करना है, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, या फिर सपनों को पूरा करना है। तो फिर आपका फोकस पैसे को रिकवर करने में क्यों था? या फिर अभी भी अगर आपने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया ना, तो आपका फोकस पैसे रिकवर करने पे नहीं होना चाहिए। मैं आपको अभी बता रहा हूं, नहीं तो आपका भी सेम यही हाल होने वाला है। आप फिर 6 महीने के बाद यही बोलोगे कि सर मेरा टीम नहीं बन रहा है, या फिर मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो देखो अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है ना, तो आपको देखो सबसे पहले नॉलेज लेने पे फोकस करना है, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के ऊपर फोकस करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने पे फोकस करना है। हाँ मैं एग्री करता हूँ कि अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आप चाहते हो कि मेरा पैसा जल्दी से रिकवर हो जाए, बट यार सिंपल सी बात है, आपका पैसा तो रिकवर तभी होगा ना, आप पैसे तो तभी कमाओगे ना जब आप सीखने पे पहले फोकस करोगे, अपने आप को चेंज करोगे, है ना। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप पैसे कैसे कमाओगे? आप ही सोचो, आपका पैसा तो जिंदगी में रिकवर नहीं होगा अगर आपका फर्स्ट फोकस पैसे रिकवर करने पे होगा। आपका पहला फोकस नॉलेज लेने पे होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आती है लर्निंग, फिर जाके होती है अर्निंग। लर्निंग का स्पेलिंग क्या होता है? एल से स्टार्ट होती है ना, जब हम एल को हटाते हैं तब जाके अर्निंग बचती है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपको अर्निंग आएगी। ठीक है, अगर आपका फोकस सिर्फ पैसा रिकवर करने पे होगा ना, तो जिंदगी में आपका पैसा रिकवर नहीं होगा, ना ही आपकी टीम बनेगी, ना ही आपके साथ कोई ज्वाइन करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज, अगर आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था बट अभी तक आपकी टीम नहीं बनी है, ठीक है, या फिर लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी जो गलती थी कि आपने नॉलेज लेने पे फोकस नहीं किया था, आपने अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने पे फोकस नहीं किया था, या फिर आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं किया था। सबसे पहला कारण तो ये हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम बने, लोग आपके साथ ज्वाइन करें, तो सबसे पहली चीज तो आपको आज से नॉलेज लेने पे फोकस करना है, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है, और आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बेटर करना है। जब आप ये 3 चीजों के ऊपर काम करोगे ना, तो मेरे से आप लिखवा के ले लो, आपके साथ लोग ज्वाइन करना शुरू करेंगे। 100% लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आपकी टीम भी बनेगी, क्योंकि शुरुआत में जो भी एक नया पर्सन होता है ना, वो यही 3 चीज देखकर आपके साथ ज्वाइन करता है। इस बात को आप जितना जल्दी मान लोगे, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, उतना बढ़िया होगा आप लोगों के लिए, और उतनी जल्दी आपकी टीम बननी भी शुरू हो जाएगी, लोग ज्वाइन करना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया। दूसरी चीज ये कि आप अपने आप से खुद से एक सवाल करो कि अगर आपका 6 महीने हो गया, या फिर 8 महीने हो गया, या फिर 1 साल हो गया है, तो आप अपने आप से एक सवाल करो कि इतने महीनों में क्या कोई भी एक ऐसा महीना है जिस महीने आपने पूरा 30 डेज कंसिस्टेंट होकर आपने काम किया है, डेली आपने काम किया, एक दिन भी बीच नहीं किया आपने? तो ज़्यादातर लोगों का जो रिप्लाई आएगा ना, वो नो ही आएगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई नो ही आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोई भी महीना 30 डेज काम नहीं करते हैं। 10 दिन काम किया, 15 दिन काम नहीं करते, 20 दिन काम किया, 10 दिन काम नहीं किया, छोड़ छोड़ के काम करते हैं।
ठीक है, सम टाइमर्स होते हैं ये लोग। तो सम टाइमर्स वाले लोग कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कभी भी उनकी टीम नहीं बनती है, कभी भी उसका लेवल क्वालिफाई नहीं होता है। दो ही तरह के लोग यहाँ पे ग्रो करते हैं, दो ही तरह के लोग यहाँ पे, दो ही तरह के लोगों का टीम बनता है। एक सबसे पहला वो जो फुल टाइमर होता है और दूसरा वो जो पार्ट टाइमर होता है। सम टाइमर्स के लिए कोई भी जगह नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपकी कभी भी टीम नहीं बनेगी, आपका कभी भी लेवल्स नहीं होगा, आपको कभी भी पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अपने आप से सवाल करो कि कोई भी एक ऐसा महीना है जिस महीने आपने पूरा 30 डेज काम किया होगा। मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों का जो रिप्लाई है ना वो नो ही आएगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर आपने किसी एक महीने भी अगर आपने 30 डेज कंसिस्टेंट होकर अगर आपने काम किया होगा ना, तो आई एम 100% श्योर आपको उस महीना बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला होगा। लोगों ने आपके साथ ज्वाइन भी किया होगा और आपका पे आउट भी बना होगा। आई एम 100% श्योर, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं कभी जिंदगी में नहीं मान सकता कि अगर कोई 30 डेज कोई पर्सन काम करे कंसिस्टेंट होकर और उससे रिजल्ट ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी महीने अगर आपने 30 डेज काम नहीं किया होगा ना, तो उस महीने आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला होगा, या फिर थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला होगा। जैसा आप चाहते थे वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिला होगा, या फिर जैसा आप पे आउट चाहते थे वैसा आपका पे आउट भी नहीं बना होगा, क्योंकि आपने 30 डेज काम नहीं किया। तो आप चेक करो कि जितना महीना भी आपका हो चुका है, इतने महीनों में आपने कितने महीने 30 डेज लगातार काम किया है, तो आपको आंसर मिलेगा। तो आपको पता चलेगा कि 1-2 महीना मुश्किल से ऐसा महीना होगा जिसमें आपने पूरा 30 डेज काम किया होगा। ठीक है, तो यार देखो, दूसरा रीज़न तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने 30 डेज हर महीना आपने काम नहीं किया होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम बने, ठीक है, आपका लेवल अप हो, आपके साथ लोग ज्वाइन करें, तो देखो आपको हर महीना जो है ना कंसिस्टेंट होकर 30 डेज तक काम करना पड़ेगा। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फालतू में वेस्ट कर दिया। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी ऐसा दिन होता है कि हमें कहीं जाना पड़ जाता है, या फिर किसी दिन पूजा होती है, ठीक है, या फिर हमारी कभी हेल्थ इशू हो जाती है, तो ऐसे दिन की मैं बात नहीं कर रहा, ये तो हमारे लाइफ का पार्ट है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन फालतू में एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वेस्ट कर रहे हो। आपको 30 डेज कंसिस्टेंट रहना है अपने डेली एक्टिविटीज में। मैंने क्या बोला? कंसिस्टेंट रहना है आपको अपने डेली एक्टिविटीज में 30 डेज तक। अब ये डेली एक्टिविटी क्या होता है? डेली एक्टिविटीज का मतलब ये होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें डेली बेसिस पे करनी होती है। तो डेली बेसिस पे हमें क्या क्या काम करना होता है? जैसे इन्विटेशन करना हो गया, फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, लीड जनरेशन करना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, डेली ट्रेनिंग्स को अटेंड करना, ये सारा जो पार्ट है ना, ये डेली एक्टिविटीज का पार्ट है। और इन्हीं सारी चीजों में आपको 30 डेज तक कंसिस्टेंट रहना है, जो कि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। और इसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाते हैं ना, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा टफ है। मैंने क्या बोला? कंसिस्टेंट रहना बहुत ही टफ है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने डेली एक्टिविटीज़ में कंसिस्टेंट रह पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंसान डेली एक्टिविटीज़ में 30 डेज तक कंसिस्टेंट रह जाता है ना, उसको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिलता है। एक्सपोनेंशियल उसका ग्रोथ होता है और उसका लेवल अप भी जल्दी होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना तो टफ है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आपको रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका ग्रोथ होना है, तभी जाके आपका लेवल अप होना है। ठीक है, तो आपको तो डेली एक्टिविटीज में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आपको डेली एक्टिविटीज के बारे में और अच्छे से जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर ना मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें मैंने ना डिटेल्स में बताया हुआ है कि एक नेटवर्कर का डेली एक्टिविटीज क्या होता है। ठीक है, एक नेटवर्कर को अपनी दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, वो वीडियो आप जरूर जाके देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीख जाओगे कि आपको डेली बेसिस पे क्या क्या काम करना है। अगर आपने उन सभी पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर लिया 30 डेज तक, तो आप मेरे से लिखवा के ले लो, आपका हर महीना पे आउट बनेगा, हर महीने लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आपका लेवल अप भी जल्दी होगा। आई एम 100% श्योर, क्योंकि उसमें मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हुए हैं ना, वो सारे पॉइंट्स को मैं ऑलरेडी फॉलो कर चुका हूं और आज भी मैं वो सारे पॉइंट्स को फॉलो करता हूं। ठीक है, तो आप भी करो, आपको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो था दूसरा रीजन। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा कारण क्या है। ठीक है, तीसरा कारण ये है कि आपका जितना भी महीना हुआ है ना, चाहे 6 महीने हो गया, चाहे 8 महीने हो गया, या फिर 1 साल हो गया, लेकिन अगर अभी तक आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं किया या फिर आपका टीम नहीं बना, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आप अपने अपलाइन से टच में नहीं थे। आप खुद चेक करो, आप खुद अपने आप से पूछो कि क्या आपका जितना महीना भी हो गया है, क्या आप अपने अपलाइन से रेगुलर बेसिस पे टच में थे? तो आपको आंसर मिलेगा नो। ठीक है, तो जो इंसान अपने अपलाइन से रेगुलर बेसिस पे टच में रहता है ना, जो अपलाइन से रेगुलर बेसिस पे बात करता है, उसका ही टीम बनता है, उसके साथ ही लोग ज्वाइन करते हैं और उसका ही लेवल अप होता है। ठीक है, तो तीसरी गलती तो ये है आप लोगों की, अगर आपका 6 महीने हो गया या फिर 8 महीने हो गया है, कि आप लोग अपने अपलाइन से बिल्कुल भी टच में नहीं थे। ठीक है, तो आज से अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम बनना शुरू हो जाए, लोग आपके साथ ज्वाइन करना शुरू हो जाए, तो आज से आपको अपने अपलाइन के साथ में टच रहना है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको अपने अपलाइन को कॉल करना है, जो भी दिक्कतें आई उनको कॉल करो। ठीक है, तब जाके आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे और आपका लेवल अप भी होगा।
ठीक है, ये तो था तीसरा कारण। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण ये है कि आप चेक करो कि जब आपने ज्वाइन किया था उस टाइम पे जो मोटिवेशन था काम करने का, क्या उसी सेम मोटिवेशन से आपने इतने महीने काम किया जितना महीना आपका हो चुका है, क्या उसी सेम मोटिवेशन के साथ आपने काम किया? तो आपको आंसर मिलेगा नो। होता क्या है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे ना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता चला जाता है, जैसे जैसे हम काम करते हैं ना, तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल है ना वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। इसलिए डाउन होता चला जाता है क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो कभी शुरुआत में ना हमें रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का सच्चाई है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 10-15 दिन 20 दिन घुटने छिलते हैं, ठीक है, कुछ दिन हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो न्यू लोग होते हैं ना वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और इस चक्कर में ना उसका काम नहीं होता है, वो महीना तो बर्बाद होता ही होता है, साथ ही साथ उसका दूसरा महीना भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जो मोटिवेशन पहले था वो मोटिवेशन उस महीने नहीं होती है, इसके चक्कर में उसका 1-2 महीना खराब हो जाता है, ठीक है। और उसी चक्कर में क्या होता है, आने वाले कुछ महीने और खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो डीमोटिवेशन में काम कर रहा होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप खुद अपने आप से पूछो कि क्या आप जब से फॉरएवर ज्वाइन करे हो या जब से आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ज्वाइन किया है, क्या आपने हर महीना मोटिवेशन के साथ काम किया है? तो आपको आंसर मिलेगा नो, आपने हर महीना मोटिवेशन के साथ नहीं, डीमोटिवेशन के साथ आपने काम किया है, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि यार मैं यहाँ पे ग्रो कर पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। आप हमेशा यही सारी चीज़ें सोचते रहते होगे, कहीं ना कहीं मेरे से आप लिखवा के ले लो। आप ये सोचते होगे यार दूसरे लोग ग्रो कर रहे हैं, यार मेरा कब होगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप डीमोटिवेशन में ना, जब आप अपने लिए नेगेटिव सोचते हो ना, तो होता क्या है कि आपका वो सारी नेगेटिविटी और जो भी आप अपने लिए बुरा सोचते हो ना, वो सारी चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप याद रखना, इसीलिए कभी भी आप अपने लिए नेगेटिव मत बोलना, क्योंकि जब आप नेगेटिव बोलोगे तो वो चीज़ें बाद में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी चक्कर में क्या होता है कि आपका 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना बर्बाद हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको आज से क्या करना है, आपको हर दिन एक मोटिवेशन के साथ, न्यू एनर्जी के साथ और न्यू एक्साइटमेंट के साथ आपको काम करना है, ठीक है। तब जाकर जो है ना लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप दूसरे के अंदर क्या एनर्जी ट्रांसफर करोगे, क्या कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करोगे? लोग आपके साथ ज्वाइन तब करते हैं जब आप अपनी एनर्जी ना दूसरे के अंदर ट्रांसफर करते हो, ठीक है। और ये चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर खुद मोटिवेशन होगी, खुद एनर्जी होगी और खुद एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि यार ये जो बिजनेस है ना एक्साइटमेंट का है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो डिमोटिवेशन आती है, मुझे पता है। तो देखो यार, इस बिजनेस में क्या है ना कि आपको अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। ये बात आप याद रखो, ओके। तो ये था चौथा रीज़न, ठीक है, जिसकी वजह से आज आपका 6 महीने हो गया, 8 महीने हो गया और 1 साल हो गया और आपके साथ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या फिर आपकी टीम नहीं बनी, ठीक है। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5वां कारण, ध्यान से समझना। 5वां कारण ये है कि आप अपने आप से एक और सवाल करो कि जब आपने ज्वाइन किया था तो क्या आपने उस टाइम पे जो आपने टारगेट बनाया था, क्या आपने उस टारगेट के अकॉर्डिंग काम किया आपने हर महीना? तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर भी नो है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आप खुद ये सोचो कि क्या आपने टारगेट बनाया भी था या नहीं बनाया था आपने, आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले या 1 साल पहले। मुझे पता है 95% लोगों ने अपना टारगेट नहीं बनाया होगा जिसका 6 महीने हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग टारगेट बनाते ही नहीं है, गोल सेट करते ही नहीं है और फील्ड में उतर जाते हैं, ठीक है। अगर आपने टारगेट, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपने टारगेट नहीं बनाया था, एक गलती तो आपने यहाँ पे कर दी। अगर आपने टारगेट बना भी लिया था तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपने काम किया था या नहीं किया था, आपने एक्शन लिया था या नहीं लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि सबसे पहले तो आपने टारगेट नहीं बनाया, दूसरी चीज़ अगर आपने टारगेट बनाया भी होगा तो आपने उस टारगेट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया होगा, मेरे को पता है, ठीक है। इस वजह से आज आपका 6 महीने हो गया, 8 महीने हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन आपका कुछ भी नहीं हुआ, आपका ग्रोथ नहीं हुआ, आपका लेवल अप नहीं हुआ, आपका पे आउट नहीं बना या फिर आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैंने आपको ये 5 रीज़न बताए हैं, ठीक है। आपको इन्हीं 5 रीज़न पे आपको आज से काम करना है, तो आप देखना बहुत ही जल्दी आपके साथ लोग ज्वाइन करना शुरू कर देंगे और आपकी टीम भी बननी शुरू हो जाएगी। सो देखो, अभी मैंने आपको लगभग 5 पॉइंट मैंने बताया, ठीक है। एक पॉइंट और था जो कि मैं बताना भूल गया, मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो पॉइंट है कि आपने अपने अपलाइन के बातों को फॉलो नहीं किया होगा। आई एम 100% श्योर। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं करते हैं। आप खुद चेक करो कि क्या आपके अपलाइन ने जो भी बातें बोली थी, जो भी काम आपको करने के लिए दिया गया था, क्या आपने उसको डेली बेसिस पे किया? तो आंसर इज नो। हम क्या करते हैं, अपने अपलाइन की बातों को नहीं सुनते, उनके बातों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप अपनी अपलाइन के बातों को इग्नोर करोगे, वो जो बोल रहे हैं अगर आप नहीं करोगे तो आपको ज़िंदगी में रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको आज से क्या करना है, आपको अपने अपलाइन का फॉलोअर बनना है, ठीक है। अगर आप अपने अपलाइन का फॉलोअर बन गए ना,
तो आई एम 100% श्योर आप बहुत जल्द आप अपने अपलाइन के जैसा बनने वाले हो, आप यहाँ पे मैनेजर बनने वाले हो। ठीक है, आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दो अपने अपलाइन को, वो जो बोलेंगे वही करना है, ये माइंड में बैठा लो, तब जाके आपका यहाँ पे ग्रोथ होना है। हाँ, आपको अपना भी माइंड लगाना है, आपको अपना भी क्रिएटिविटी लगानी है, लेकिन ज़्यादा बातें आपको अपने अपलाइन की ही सुननी है अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम बने, लोग आपके साथ ज्वाइन करें तो। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देखो इन सभी पॉइंट्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग आप लोगों के साथ ना बिजनेस ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर बिजनेस समझने के बाद लोग आप लोगों के साथ बिलिंग नहीं करते हैं। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो ना, तो इसके ऊपर मेरी एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि लोग आपके साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं और लोग आपके साथ बिलिंग क्यों नहीं करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया और उसमें मैंने जो भी कारण मैंने बताया हुआ है, अगर आपने उस कारण पे काम कर लिया ना, आप देखना कुछ ही दिनों के बाद से लोग आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करना शुरू कर देंगे और आपकी टीम भी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वो वीडियो दिख रही होगी, अभी इस वीडियो को बैठ के देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला हो, तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।